वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान एनसी सांसद आगा रूहुल्ला के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं। उन्होंने साफ कहा कि संविधान सबको आस्था और पहचान के अनुसार जीने की आजादी देता है और इस स्वतंत्रता को जबरदस्ती की भावना से नहीं छीना जा सकता। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज़ है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। सांसद आगा रूहुल्ला ने कहा कि हम वंदे मातरम को मानते हैं पर गा नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे धार्मिक कारण है। उनका कहना था कि मुसलमान होने की स्वतंत्रता भी उतनी अहम है जितनी देश की संवैधानिक पहचान। मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है। आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। एनसी सांसद ने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाकर शासन की नाकामियां छिपाई जाती है। आगा रूहुल्ला ने कहा कि मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में खूब खून बहाया है और अगर संविधान की आजादी बचाने के लिए फिर से लड़ना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को, और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। सांसद आगा रूहुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक आरएस पठानिया ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक है और इसके खिलाफ बोलना संविधान की भावना पर आघात है, जिसके बाद आरएस पठानिया ने मांग की कि ऐसे बयानों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी दल विशेष, समुदाय विशेष, धर्म विशेष का कोई तराना नहीं। ये डिक्लेयर्ड राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के प्रति इस किस्म की घृणा, इस किस्म की नफरत, इस किस्म के डिबेसिंग कमेंट्स यूज करना मैं सबसे बड़ी निंदा का ये अपने आप में सबब है और सख्ती के साथ इस पे एक्शन लेना चाहिए। कल एक नया डिबेट जो नरेंद्र मोदी जी ने
पार्लियामेंट में जिसको एक उजागर किया है कि कांग्रेस की सरेंडर की राजनीति, जो ये सरेंडर की जो आदत कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने पहले भी इसको, हालांकि वंदे मातरम को कभी मैं बोलूंगा मुल्ला हसरत मोहानी या अबुल कलाम आजाद या अशफाक उल्लाह खान, इन जैसे कभी भी फ्रीडम फाइटर्स ने कभी इसको डिनाइग्रेट नहीं किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कट टू साइज करके इसको एडिट किया और एडिटेड वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत जो बनाया। ये बात एडिशन की नहीं है, एक स्टेंजा जाने आने से कोई ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जिससे पूरा देश आज तक, हम आज भी इसे विभाजन की विभीषिका की पार्टीशंस के जो हॉरर्स हैं उसके नाम से हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर जो 1947 का पार्टीशन, ये कांग्रेस की जो पॉलिसी ऑफ सरेंडर, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के माध्यम से हुआ है और भारतीय संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है। और भारत के कौमी तराने, नेशनल सॉन्ग के लिए ऐसी बातें बोलना ना सिर्फ गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर संवैधानिक है, बल्कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है और जिस पोस्ट पे वो अभी बैठे हैं, काबिज हैं, ये उसकी गरिमा को भी तार तार करती है। एक्शन होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे मातरम पर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। एक तरफ आगा रुहुल्ला इसे संवैधानिक स्वतंत्रता का सवाल बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से राष्ट्रभक्ति पर हमला मानकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी सोच को सही ठहराने में लगे हैं और संसद से लेकर सियासत तक ये मुद्दा अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता समीर भट्ट की रिपोर्ट।